बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं एमएल अग्रवाल बुक चल रही है हमारी क्लास 9th आईसीएसई मैथ्स चैप्टर 16 एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है। सो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं। ओके, तो मैंने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना दिया यहाँ पर। ओके, ए बी सी। ओके, इसकी दो साइड्स बराबर हैं, दैट मींस ए बी बराबर है ए सी के। ओके, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें दो साइड्स बराबर हैं और एक अलग होती है। ओके, तो हमने जो ट्राइंगल बनाया है यहाँ पर ए बी बराबर है ए सी के। तो हम ए बी और ए सी की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो ये गिवन है कि जो दो इक्वल साइड्स है दोनों 12 सेंटीमीटर ईच हैं, तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगी और ये भी 12 सेंटीमीटर होगी। और क्या गिवन है हमें, और इस ट्राइंगल का पैरामीटर गिवन है हमें। ओके, तो पैरामीटर का क्या मतलब होता है, इस ट्राइंगल की जो ऑल बाउंड्रीज हैं उनका सम। ओके, तो अब हमें निकालना क्या है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। सो फाइंड द एरिया ऑफ दिस आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि इसमें दो साइड्स बराबर हैं, जो कि हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, प्लस हमें इसका पैरामीटर गिवन है 30 सेंटीमीटर। ओके, तो पैरामीटर आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि पैरामीटर पी से है और पी से ही प्लस होता है। तो पैरामीटर मींस प्लस और एडिशन ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ एनी शेप। ओके, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, रख सकते हैं कि पैरामीटर मतलब प्लस एडिशन ऑफ ऑल दी साइड्स ऑफ एनी फिगर। तो अब हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, पैरामीटर दे रखा है, तो P लिख रही हूँ मैं पैरामीटर को। तो इस ट्राइंगल का पैरामीटर क्या होगा, इन तीनों साइड्स को हम ऐड कर देते हैं। तो क्या होगा, AB प्लस AC प्लस BC। तो तीनों साइड्स मैंने प्लस कर दी, यही इसका पैरामीटर होगा। ऑलराइट, सो पैरामीटर हमें गिवन भी है, तो P हमें क्या गिवन है 30, तो मैं यहाँ पर P की जगह 30 लिख देती हूँ क्योंकि पैरामीटर हमें गिवन है। अच्छा, AB और AC दोनों की वैल्यू जो है 12 सेंटीमीटर है, तो मैं AB की जगह भी 12 लिख रही हूँ और AC की जगह भी 12 लिख रही हूँ। सॉरी, दोनों 12 सेंटीमीटर है, गिवन है हमें। प्लस BC हमें नहीं पता है, तो ये इक्वेशन बन गई हमारी। इस इक्वेशन के थ्रू हम BC की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो ट्राइंगल का जो थर्ड साइड है उसकी वैल्यू अभी हम निकाल लेते हैं पहले। ऑलराइट, तो हम ये क्यों निकाल रहे हैं इसकी थर्ड साइड की वैल्यू, क्योंकि एरिया निकालते वक्त हमें ये थर्ड साइड की वैल्यू चाहिए होगी। ऑलराइट, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 30 इज इक्वल टू 12 प्लस 12 कर देते हैं 24 प्लस BC। अब हमें BC निकालना है तो हम इसको स्वैप कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रही हूँ मैं। 24 प्लस BC लेफ्ट साइड में ले आए मैं और 30 राइट साइड में ले आई। ओके, नेक्स्ट BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये प्लस में है इधर 24, तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 30 माइनस 24, BC की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर। 30 माइनस 24 इज 6 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जो हमारी थर्ड साइड है उसकी वैल्यू हमारी आ गई 6 सेंटीमीटर। ऑलराइट, अब सिंपल हमें इसका एरिया निकालना है। कोई भी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स हमें गिवन होती है उसका एरिया हम हीरोज फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो हीरोज फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पर। कब अप्लाई करते हैं हीरोज फॉर्मूला, जब एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमें गिवन होती है। हीरोज फॉर्मूले के थ्रू हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। सो बाय हीरोज फॉर्मूला, हम हीरोज फॉर्मूले के थ्रू इसका एरिया निकालेंगे। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट S मल्टीप्लाई बाय S माइनस A मल्टीप्लाई बाय S माइनस B मल्टीप्लाई बाय S माइनस C, जिसमें कि S की वैल्यू क्या होती है, S होती है हमारी A प्लस B प्लस C डिवाइड बाय 2, और ABC क्या है यहाँ पर, जो तीनों साइड्स हैं वही अपने आप में ABC है। तो इसको जैसे हमने ले लिया A, इसको हमने ले लिया B और इसको हमने ले लिया C। तो यहाँ के अकॉर्डिंग हमारी A इज इक्वल टू है 12, B इज इक्वल टू भी 12 है और C इज इक्वल टू 6। तो ABC कुछ नहीं है, जो साइड्स है तीनों ट्राइंगल की उनकी मेजरमेंट्स है। A पहली साइड, B दूसरी साइड और C तीसरी साइड। तो ABC हमें गिवन है, हम S की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A है हमारा 12 प्लस B भी 12 है,
प्लस सी हमने निकाला है अभी वहाँ पर 6 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2. सो 12 प्लस 12 इज 24, 24 प्लस 6 इज 30. तो ये हो गया हमारा 30 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 15. ओके, तो s की वैल्यू आ गई हमारी 15. अब सिंपल हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लेते हैं. हमें s पता है, यहाँ से a पता है, b पता है और c पता है. सिंपल मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ. देखिए a इज इक्वल टू अंडर रूट में s की वैल्यू है 15, अभी निकाल लिया हमने यहाँ पर. ऑलराइट, मल्टीप्लाई बाय s माइनस a, मतलब 15 माइनस a हमने क्या लिया था, पहली साइड 12 है तो ये मैंने 12 लिख दी. मल्टीप्लाई बाय 15, फिर दोबारा से 15 माइनस b, s माइनस b, b कितना है 12 है. मल्टीप्लाई बाय s माइनस c, मतलब कि 15 माइनस c कितना है 6. ओके, तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम. a इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, अंडर रूट में 15 का तो मैं 15 लिख रही हूँ, 15 माइनस 12 मैंने 3 लिख दिया. मल्टीप्लाई बाय अगेन 15 माइनस 12 3 लिख दिया. मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 6 इज 9. ओके, तो ये बचा मेरा. एरिया इज इक्वल टू, ऑब्वियसली बात है अंडर रूट में तो आएगा नहीं एरिया, तो हमें अंडर रूट से वैल्यूज बाहर निकालनी पड़ेंगी, तभी हमारा एरिया आ सकता है और वही हमारा आंसर होगा. तो इसमें क्या होता है, अंडर रूट से बाहर वैल्यूज कब आती हैं, जब अंदर पेयर बनता है. जैसे 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 3. तो दो नंबर का जब पेयर बनता है तो वो अंडर रूट से बाहर आएगा, तो वो सिंगल नंबर आता है. सो दिस इज हाउ इट हैपेंस. तो a इज इक्वल टू, ये 2 3 से हमारा एक 3 बाहर आ गया. मल्टीप्लाई बाय ये 2 3 से हमारा दूसरा 3 बाहर आ गया. अंदर हमारा क्या बचा, या इसको मल्टीप्लीकेशन में लेंगे हम. मल्टीप्लाई बाय अंदर हमारा भी बचा 15, जिसके पेयर नहीं बन रहे तो उसको हम बाहर अभी नहीं निकाल सकते. ऑलराइट, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 15. अब हम अंडर रूट 15 की अगर वैल्यू निकालते हैं तो अंडर रूट 15 की वैल्यू आती है 3.873. अब आपको क्या करना है, सिंपल 9 से 3.873 को मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम कैलकुलेट करते हैं. 9 मल्टीप्लाई बाय 3.873, ये आ जाता है हमारा आंसर 34.857. हमें दे रखा था सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो एरिया की यूनिट होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, क्योंकि जो यूनिट हमें गिवन है क्वेश्चन में वो है सेंटीमीटर. ऑलराइट, तो हमने क्या करा है, सिंपल इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकाला है हीरोज फॉर्मूले के थ्रू. हीरोज फॉर्मूले के लिए हमें तीनों साइड्स पता होनी चाहिए ट्राइंगल की. तो पैरामीटर गिवन था, हमने थर्ड साइड निकाली, बाकी की 2 साइड्स गिवन थी. सिंपल क्वेश्चन है. तो तीनों साइड जैसे ही हमारे पास आ गई, 2 तो गिवन थी, एक हमने पैरामीटर के थ्रू निकाल ली. तो जैसे ही हमारी तीनों साइड्स आ गई, सिंपल हमने हीरोज फॉर्मूले में तीनों वैल्यूज पुट कर और हमारा आंसर आ गया. ऑलराइट, सो आई होप दिस आंसर इज क्लियर. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप करके देखिएगा एक बार. और हम पूरी ML अग्रवाल बुक कवर करने वाले हैं. प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स हु आर इन क्लास 9. थैंक यू सो मच.